कार्तिक पूर्णिमा को हिंदू धर्म का सबसे पवित्र महीना माना जाता है। यूँ तो पूर्णिमा प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष का 15वां दिन होता है, लेकिन कार्तिक मास की पूर्णिमा का बहुत ही महत्व माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। कई जगहों पर श्री कृष्ण की पूजा भी की जाती है। इस विशेष दिवस पर भगवान शिव की भी पूजा करने का विधान है, क्योंकि उन्होंने आज ही के दिन ताड़कासुर नामक राक्षस का वध किया था। कार्तिक पूर्णिमा व्रत कथा। ये इस कहानी के द्वारा हम इस दिन का महत्व जानेंगे। साथ ही श्री शिवजी भगवान को त्रिपुरारी क्यों कहा जाता है, वो भी हम इस कहानी के द्वारा जानेंगे। तारकासुर नामक एक राक्षस था। उसके 3 पुत्र थे, तारकक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। तारकासुर बहुत ही बलवान था। उसने धरती व स्वर्ग पर अपना आतंक मचा रखा था, जिससे परेशान होकर देवताओं ने भगवान शिव से उसका अंत करने के लिए प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने तारकासुर का वध किया। इससे देवता बड़े प्रसन्न हुए और उनके जो 3 पुत्र थे तारकासुर के, उनको यह सुनकर बड़ा ही दुख हुआ और उन्होंने इसका बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। अब उनकी घोर तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी ने तीनों से वर मांगने को कहा। बोला, तीनों वरदान मांगो। तीनों ने ब्रह्मा जी से अपने अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा, अमरता तो नहीं पॉसिबल है, अमरता के अलावा कोई दूसरा वरदान मांग लो। कोई दूसरा वरदान मांगने को कहा। इसके बाद उन तीनों ने कुछ देर तक इस पर बहुत विचार किया कि क्या वरदान मांगा जाए। फिर ब्रह्मा जी से कहा, आप 3 अलग अलग नगरों का निर्माण करें, जिसमें सभी बैठकर पूरी पृथ्वी और आकाश में घूम सकें। 1000 साल बाद जब हम मिलें तो हम तीनों के नगर मिल करके एक हो जाएं। जो देवता तीनों नगरों को एक ही बाण से नष्ट करने की क्षमता रखता हो, वही हमारी मृत्यु का कारण बने। उन सबकी नज़र में यह एक असंभव कार्य था कि भाई एक ही देवता और तीनों नगरियों को एक ही बाण से कैसे मारेगा। इसलिए उन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था और ब्रह्मा जी ने उन्हें यह वरदान दे भी दिया। उन्होंने उन्हें यह वरदान ब्रह्मा जी के निर्देशानुसार मय दानव ने उनके लिए 3 नगरों की स्थापना की। तारकक्ष के लिए सोने का नगर, कमलाक्ष के लिए चांदी का नगर और तीसरा जो बचा विद्युन्माली, उसके लिए लोहे का नगर बनाया गया। तीनों ने मिलकर के तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। इंद्र देवता इन तीनों राक्षसों से बहुत भयभीत हुए और भगवान शंकर की शरण में गए। इंद्र की बात सुन करके भगवान शिव ने इन दानवों का नाश करने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। इस दिव्य रथ की हर एक चीज़ देवताओं से बनवाई गई थी, जैसे कि चंद्रमा और सूर्य से पहिए बन गए। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर रथ के 4 घोड़े बने। हिमालय धनुष बने और शेषनाग प्रत्यंचा बने। भगवान शिव खुद बाण बने और बाण की नोक
अग्निदेव स्वयं बने। इस दिव्य रथ पर भगवान शिव स्वयं सवार हुए और देवताओं से बने इस रथ और तीनों भाइयों के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध करते समय प्रभु लीला से एक ऐसा समय आया जब तीनों रथ एक ही सीध में आ गए। जैसे ही ये तीनों रथ एक ही सीध में आए, उसी समय भगवान शिव ने अपने बाण छोड़े और तीनों का नाश कर दिया। इसी वध के बाद भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा। तो ये थी कहानी भगवान शिव के त्रिपुरारी कहे जाने की। आपको ये कहानी पसंद आई होगी